हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपका गौरव भैया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि वह चिन्ह जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे देश को मतलब उन्हें देख के हम पहचान सकते हैं ये कहां का है। जैसे हमारा तिरंगा, हम देख के कह सकते हैं ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर 100 झंडे भी हमारे सामने हैं तो हम अपना झंडा पहचान सकते हैं ये इंडिया देश का झंडा है। तो यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह वो प्रतीक चिन्ह है जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा देखिए। हमसे क्वेश्चन आ सकता है भारत का राष्ट्रीय धर्म बताओ या हमारा राष्ट्रीय धर्म बताओ। राष्ट्र मतलब देश का धर्म। आप अपना धर्म तो बता सकते हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और कोई धर्म भी बता सकते हो मतलब जिसमें आप हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्र मतलब देश का धर्म, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। तो कौन सा धर्म है? धर्म निरपेक्ष यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला। धर्म निरपेक्ष यानी कि कोई भी धर्म नहीं है। इसका क्या मतलब है कोई भी धर्म नहीं है? इसका मतलब सारे धर्मों को मानने वाला है, धर्म निरपेक्षता। तो हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या हो गया? धर्म निरपेक्षता। राष्ट्रीय ग्रंथ, ग्रंथ मतलब हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ मतलब हमारी राष्ट्र की किताब जो हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करे। तो आप कैसे याद करोगे? जोर मारोगे यार। फिल्मों में एक डायलॉग आता कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। तो हमारे यहाँ जो ग्रंथ है राष्ट्रीय ग्रंथ, तो वो किताब कौन सी है? गीता। कौन सी है? गीता। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य, वाक्य हमेशा सत्य बोलो। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, वाक्य हमेशा सत्य बोलो। वाक्य क्या करो? हमेशा सत्य बोलो। तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। सत्य बोलोगे तो मेवा मिलेगा, सत्य वाक्य बोलोगे तो मेवा मिलेगा। तो क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज गीत, ध्वज मतलब झंडा। झंडे का गीत क्या है? हमारे झंडे का, हमें तो अपना झंडा सबसे प्यारा लगता, तो हिंद देश का प्यारा झंडा क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय ध्वज गीत। ध्वज मतलब झंडे का गीत। हिंद देश से प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा, हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय विदेश नीति, विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ हमारी नीति कैसी है। विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ हमारी नीति कैसी है। तो दूसरे देशों के साथ हम अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं। भारत वाले तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं। तो हम क्या करके रहना चाहते हैं? दूसरे देशों के साथ गुट बना के रहना चाहते हैं। तो हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति जो है वो गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष, गुट बना के रहने की, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी? हमारी गुट निरपेक्ष। राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु, देखो राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, राष्ट्रीय पशु है बाघ। लेकिन ये कह रहा विरासत, विरासत होती है जो बाप दादा हमें फ्री में छोड़कर चले जाते हैं। हमने नहीं खरीदी, हमारे बाप दादाओं से हमारे पापाओं को मिली, उनसे हमें मिल गई ऐसी जमीन, उसे कहते हैं विरासत। ऐसी चीजों को कहते हैं विरासत। तो हमें विरासत में मिले हाथी, हाथी हमें विरासत में पहले से ही मिले। तो राष्ट्रीय विरासत पशु हो गया गजराज, हाथी। क्या हो गया? राष्ट्रीय विरासत पशु गजराज। और कब स्वीकृति मिली से? 13 अक्टूबर 2010 को, 13 अक्टूबर 2010 को इसे स्वीकृति मिली। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत में हमें मिले गजराज, हाथी मिले। क्या मिले? गजराज। और कब से अपनाए गए विरासत में? 2010 में हमें पता पड़ी यार ये तो हमें पूर्वजों से मिले विरासत में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष है हमारा बरगद। बरगद का पेड़ आपको पता कितना बड़ा होता है? 5 किलोमीटर के गोल एरिया में लगभग ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है। कौन सा? बरगद। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद बहुत मजबूत होता है, टहनी में जड़ें निकलती हैं उसमें, तो जहां पे भी गड़ जाता वहां पे हो जाता फिक्स। तो बरगद क्या है? फिक्स बेगालेंसिस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हमारा? फिक्स हो जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बरगद। जहां पे गड़ जाए वहां फिक्स हो जाता है, तो फिक्स बेगालेंसिस। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, जहां पे गड़ जाए वहां पे फिक्स हो जाता है, फिक्स बेगालेंसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव मतलब जल में रहने वाला जीव। अच्छा, जल में हमारा दोस्त कौन है? डॉल्फिन। जल में हमारा जीव कौन है? डॉल्फिन। तो जलीय जीव हो गया डॉल्फिन, जलीय जीव हो गया डॉल्फिन। हाथी को विरासत में हमें 10 में मिला और डॉल्फिन हमारी जलीय जीव बनी 9 में, जलीय जीव बनी 9 में। ठीक है। 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय फल, फल में खाएंगे आम, फलों का राजा आम, राष्ट्रीय फल आम। फलों का राजा आम है ना। और आम को क्या कहते हैं? मैगी फेरा इंडिका, मैगी फेरा इंडिका। मैगी की तरह फेरी लगा लगा के बेचते हैं, मैंगो को फेरी लगा लगा के बेचते हैं, तो मैंगो फेरी इंडिका यानी कि मैगी फेरा इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प कौन सा? कमल। और कमल क्या होता? कीचड़ में होता नीचे, या ऊपर पेड़ पे होता, कीचड़ में होता ना, तो लंबा नहीं है।
तो कमल को कह सकते हैं हम राष्ट्रीय पुष्प। क्या हो गया हमारा पुष्प मतलब फूल, क्या हो गया कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल। और क्या है वो नीलंबो, लंबा नहीं है कमल का फूल तो कीचड़ में रह जाता नीचे ही। नीलंबो लंबा नहीं है, नीलंबो न्यूसी फेरा, नीलंबो न्यूसी फेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हमारा पक्षी है मोर, पक्षी कौन सा मोर। और मोर, मोर को देख देख कर पीओ मत ज्यादा पी, ठीक है। तो पी क्रेस्टेटस, क्रेस्टेटस कौन सी प्रजाति का मोर है, पी क्रेस्टेटस प्रजाति का। कौन सी प्रजाति का, पी क्रेस्टेटस प्रजाति का। आगे चलते हैं राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग मतलब हमारे देश का कैलेंडर। हमारे देश का कैलेंडर जो है, हमारे देश का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। जो हमारा कैलेंडर हम जो चलाते हैं वो किस पर आधारित है, शक संवत पर। अब ये शक संवत क्या है, शक संवत कनिष्क के द्वारा बना हुआ एक कैलेंडर था। कब बनाया था कनिष्क ने, कनिष्क ने बनाया नहीं था, उसके साइंटिस्टों ने बनाया। कनिष्क के राजा थे उस समय 78वीं ईस्वी में, ठीक है। तो शक संवत 78वीं ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में चला, कनिष्क के शासन काल में, और उसी पर हमारा कैलेंडर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग मतलब कैलेंडर, हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत कब आया, 78 ईस्वी में कनिष्क के समय में। और हमारा जो कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। 1857 की क्रांति के 100 साल बाद हमारा अपना कैलेंडर बना। 1857 की क्रांति के 100 साल बाद हमारे देश का कैलेंडर बना, यानी कि 1857 के बाद 1957 में हमें कैलेंडर मिला अपना, 22 मार्च 1957 में। और इसका पहला महीना किसका होता, चैत्र का। पहला महीना किसका होता, चैत्र का। राष्ट्रीय गान, ये महीनों से क्वेश्चन आ जाता, पहला दूसरा तीसरा, तो ये अलग से टॉपिक भी करा दूंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गान हो या राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को। गाने वाली चीज जो हमारे देश में अपनाई गई वो 24 जनवरी 1950 को अपनाई गई। संविधान द्वारा कब अपनाई गई, 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान में अपनाई गई चीजें संविधान सभा द्वारा, वो 24 जनवरी 1950 को। गाने वाली चीजें, गाने वाली चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे राष्ट्रीय गान हो। राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय गान जनगणमन। कोई से एक को पहले पकड़ लेते, राष्ट्रीय गान पहले तो इसी पकड़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। भारत की तरफ से पहला नोबेल तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता, विश्व से मतलब नहीं, भारत की बात कर रहे हैं। तो वो ही हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, रचयिता। उन्होंने एक पुस्तक में इसे लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी। तो हमारा राष्ट्रीय गान कौन सी पुस्तक से लिया गया, तत्वबोधिनी से। और तत्वबोधिनी कब लिखी गई थी, 1912 में। कब लिखी गई थी, 1912 में, ठीक है। तत्वबोधिनी 1912 में, ये गलत लिखा, तत्वबोधिनी 1912 में, तत्वबोधिनी से लिया गया है 1912 में इसे, ठीक है, 1912 से, ठीक है। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। 1912 में तत्वबोधिनी पुस्तक में हमारा ये राष्ट्रीय गान प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। गाया पहले जा चुका था, बताऊंगा रविंद्रनाथ टैगोर ने और दूसरी पुस्तकों में भी, जैसे अपनी पुस्तकों में लिखा था निजी में। अपनाया कब गया, 24 जनवरी। मैंने बताया दोनों गाने वाली चीज चाहे गीत हो चाहे गान हो, 24 जनवरी 1950 को। कौन सी पुस्तक में राष्ट्रीय गान लिखा गया, तत्वबोधिनी। राष्ट्रीय गान कौन सी पुस्तक में लिखा गया, तत्वबोधिनी। राष्ट्रीय गान कौन सी पुस्तक में लिखा गया, तत्वबोधिनी में। तत्वबोधिनी पुस्तक के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। और कब लिखी पुस्तक में प्रकाशित कब हुआ, 1912 में। अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को। पहली बार गाया कब गया, गाया कब गया, कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान, जनगणमन। गाने में कितना समय लगना चाहिए, गाने में लगना चाहिए 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगना चाहिए, 52 सेकंड। अगर शॉर्ट में गाना है, भाई कोई इमरजेंसी है, हम पूरा गाना नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, शॉर्ट में गाएंगे। तो शॉर्ट में भी हम 20 सेकंड में करेंगे। इसकी जो धुन होती है उसे कितने सेकंड में चलाएंगे, 20 सेकंड में चलाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी पुस्तक में, आनंद मठ में प्रकाशित हुआ है। कौन सी पुस्तक में, आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो सन्यासियों का विद्रोह, ये जो पुस्तक है इसमें सन्यासियों का विद्रोह दिखाया गया है पूरा।
और इसे अपनाया कब गया, अपनाने की डेट मैंने सेम बताई थी 24 जनवरी 1950 को। पहली बार गाया कब गया, 1896 में, 1896 यानी कि राष्ट्रीय गान से पहले गाया जा चुका था 1896 में, 1896 में, 1896 में। दोबारा सुनो, राष्ट्रीय गीत के रचयिता, राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, गान है जनगण मन, गान पता पड़ रही है, और गीत है वंदे मातरम। किसके, बंकिम चंद्र चटर्जी इसकी रचयिता है, पुस्तक है आनंद मठ जहां से ये लिया गया है। और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया, 1896 में। इसे गाने में, राष्ट्रीय गीत को गाने में राष्ट्रीय गान से ज्यादा समय लगता है, लगभग 1 घंटा 1 मिनट 15 सेकंड, तो यानी कि लगभग 75 मिनट के आसपास हो गया, ठीक है, 75 मिनट के आसपास हो गया। एक बार इसे गाने के समय को चेक कर लेना, ठीक है, फिर भी क्योंकि बहुत दिन बाद ये टॉपिक कवर करा रहा हूं दोबारा से। राज चिन्ह, राज चिन्ह मतलब हमारे देश का चिन्ह कौन सा, जिसको हम सरकारी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो है अशोक स्तंभ, यानी कि सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ जो है, ठीक है, कलिंग विजय के बाद जो बनाया था इसने, तो सिंह स्तंभ। और ये कहां, देखो जरा, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, जब पहली बार गणतंत्र दिवस बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है राज चिन्ह हमारा, ठीक है। राज के चिन्ह में क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसके ऊपर भी घोड़े का दो, इसके ऊपर जो घोड़े हैं या जो रथ है उसके ऊपर आ जाता है चिन्ह के ऊपर। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हमारा, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तिरंगा, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और देश के सामने कब प्रस्तुत करा गया, 14 अगस्त 1947 को, देश के सामने कब प्रस्तुत किया गया, 14 अगस्त 1947 को। अपनाया कब गया, 22 जुलाई 1947 को, देश के सामने 14 अगस्त 1947 को, आजादी से एक दिन पहले। और इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना भी बड़ा हो सकता है इसका साइज, बस अनुपात का ध्यान रखना, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, 2 बार देखें, आपको ये लर्न हो जाएगी और आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। धन्यवाद।